अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो ये असल में होता है कि हम लोग जब भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड वगैरह करते हैं तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए हम ज़्यादा इजीली उसको कर सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए पहले मैं चलता हूँ दूसरी तरफ, फिर दो चीज़ें बता दूँ। ये जो मेरे पास यहाँ पर अंदर डिवाइड करते हुए नंबर होता है इसको कहते हैं डिविडेंड। जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड कर रहा होता है उसको कहते हैं डिवाइज़र। यहाँ पर जो नंबर आता है इसको कहते हैं कोशेंट। और इस सारे को नीचे सॉल्व करके यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है? रिमाइंडर थ्योरम में हमें डिवाइज़र पता होता है और डिविडेंड पता होता है। डिवाइज़र और डिविडेंड पता होता है जो कि हमें इस मेथड में भी पता होता है, और हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हुए सिंपली उसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। या हमें रिमाइंडर पता होता है तो हम कोशेंट निकाल लेते हैं। इस तरह से हम इसको मैनिपुलेट करते रहते हैं। अगर सिंपल डिवाइड में चले जाएँ तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से ये प्रोसेस बहुत ही छोटा और ईजी हो जाता है। रिमाइंडर थ्योरम, आपके पास एक पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, कि पी एक्स अंदर है, ठीक है, और एक्स माइनस ए बाहर है, पी एक्स माइनस ए से डिवाइड हो रहा है, तो उसका रिमाइंडर जो आएगा यहाँ पे जो उसको सॉल्व करके आंसर आएगा वो उसका आंसर आ जाएगा पी ऑफ ए। वो कैसे? अब यहाँ मेरे पास एक दिया हुआ एक्सप्रेशन के मेरे पास 9x² माइनस 6x प्लस 2, ये मेरे पास है पी ऑफ एक्स। ये मेरे पास है पी ऑफ एक्स, और मुझे उसने कहा है कि अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ x माइनस 3, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है x माइनस ए, एक्स माइनस ए को x माइनस 3 से कंपेयर करें तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाती है? a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है x। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है मैंने। p ऑफ x मेरे पास क्या है? p ऑफ x मेरे पास ये टर्म है और मेरे पास इससे डिवाइड हो रहा है। मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं लिखता हूँ x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 उधर जाके प्लस x 3 आ गया। अब ये जो वैल्यू है वो मैंने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। इस इक्वेशन में p ऑफ x की जगह 3 पुट कर दिया, मतलब जितने भी x आगे आ रहे हैं उन सारों की जगह 3 पुट कर देना है। इसकी जगह 3 पुट कर दिया, x का स्क्वायर, इस x की जगह 3 पुट कर दिया, इसके साथ कुछ नहीं तो सिंपल इसे ऐसे लिख दिया। इसको सॉल्व किया, 9 9 ज़र 81, 6 3 ज़र 18, 2 इसी तरह आ गया, और यहाँ पर 65 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर मैं x माइनस 3 को डिवाइड करूँ 9x² माइनस 6x प्लस 2 से, तो सारी इतनी लंबी सारी डिवीजन करके जो मेरे पास एंड पे रिमाइंडर आता है वो आता है 65। अब आप ऐसे करें या ऐसे करें, इस तरह से करने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम से ये बहुत ही इजी हो जाएगा। टोटल 3 स्टेप लगते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगला उसी का पार्ट है पॉलिनोमियल, वही है पी एक्स इज इक्वल टू 9x² माइनस 6x प्लस 2, लेकिन अब डिवाइड हो रहा है x प्लस 3 से, तो मैं करूँगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 3, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 3 की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर x की जगह माइनस 3 पुट कर दिया, इस x की जगह माइनस 3 पुट किया और x की जगह माइनस 3 पुट कर दिया। माइनस 3 का स्क्वायर 9, 18 प्लस 12, ये आता है 101। मतलब कि अगर मैं x प्लस 3 से डिवाइड करूँ 9x² माइनस 6x प्लस 2 को, तो सारी डिवीजन करके लंबी मेरे पास जो आंसर आता है वो मेरे पास आता है 101। अब ये टोटल रिमाइंडर मेरे पास 3 स्टेप्स में आ गया। अगर मैं डिवाइड करता तो मेरे पास कितना लंबा प्रोसेस हो जाता। उसी तरह से अगर मेरे पास है p ऑफ x इक्वल टू 9x² माइनस 6x प्लस 2, अब डिवाइड हो रहा है 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 को सबसे पहले मैं 0 के बराबर करूँगा, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/3। अब ये वैल्यू मैंने पुट कर देनी है इस x की जगह पर, इस x की जगह पर, इस x की जगह पर। p x की जगह माइनस 1/3 डाल दिए, 9x² की जगह x की जगह माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, इसकी इसके साथ कटिंग हो जाएगी, इसकी इसके साथ कटिंग हो जाएगी, मेरे पास जो टोटल बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5। मतलब ये कि अगर मैं 3x प्लस 1 को डिवाइड करता दूसरी तरह से 9x² माइनस 6x प्लस 2 से डिवाइड करता, तो बड़ी सी जो डिवीजन करके मेरे पास जो यहाँ पे फाइनल आंसर आना था
वो आता था मेरे पास 5। अगर मैं ऐसे करता तो मेरे पास कम से कम मुझे 15 मिनट लग जाते इसको सॉल्व करने में, फिर भी शायद आंसर गलत आता। लेकिन इस स्टेप से मैंने रिमाइंडर थ्योरम से टोटल ये सारा क्वेश्चन 3 स्टेप्स में सॉल्व हो गया। अगला जो इसका पार्ट था वो आता है सिंपल पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x² माइनस 6+2 और डिवाइड हो रहा है एक्स के साथ। सिंपल एक्स है तो इस पूरी टर्म को हम 0 के बराबर पुट करते हैं। एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स की वैल्यू पुट करनी है 0, यहाँ पर 0 पुट करनी है, यहाँ पर 0 पुट कर दी। पी ऑफ 0 0 0 0 पुट कर दी वैल्यू, ये भी 0 बन जाएगी, ये भी 0, पीछे बच गया 2। मतलब इसका ये कि अगर मैं x को डिवाइड करूँ 9x² माइनस 6x+2 से तो सारी डिवीजन करके फाइनल आंसर मेरे पास रिमाइंडर आएगा 0, सॉरी रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा 2। रिमाइंडर मेरे पास आ जाएगा इसका 2 रिमाइंडर आता है। Zeros of polynomial. If x is equals to a is used in p of x, p of a and answer is 0. If x is equals to a is used in p of x and p of a answer is 0. इसका मतलब ये है कि अगर आप x इज इक्वल्स टू ए का मतलब क्या, x इज इक्वल्स टू ए कब आता है, जब आप करते हैं x माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है x इज इक्वल्स टू ए। अगर मैं x माइनस ए को डिवाइड कराऊँ p ऑफ x के साथ और मेरे पास फाइनल यहाँ पर आंसर आ जाता है 0, तो मैं कहता हूँ कि जो मेरे पास x माइनस ए है या x इज इक्वल्स टू ए है वो ज़ीरो ऑफ p ऑफ x है। मतलब ये कि अगर इस टर्म को मैं p ऑफ x से डिवाइड करता हूँ और मेरे पास टोटल रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये वाली जो टर्म है x माइनस ए या x इज इक्वल्स टू ए, ये 0 है p ऑफ x का, ये 0 है p ऑफ x का। अगर इसका रिमाइंडर आता है 0, अब मुझे इसी चीज़ को चेक करना है, मुझे चेक करना है कि p ऑफ x मुझे इसका ज़ीरोज़ निकालना है, मुझे इसका निकालना है 0। फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ p ऑफ x। तो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें -1 पुट करके देखता हूँ, -1 पुट करने से मेरे पास क्या आंसर आता है। -1 में अगर इसमें पुट करूँ x की जगह, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, तो मेरे पास क्या आता है x इक्वल टू -1, यानी x+1 इज इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू यूज़ करें, -1 पुट किया, -1 इधर आ गया, इसको सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये कि जो मेरे पास x+1 है वो 0 है p ऑफ x इसका। x+1 या x+1 इज इक्वल्स टू 0 या x इज इक्वल्स टू -1 इज़ अ 0 ऑफ p ऑफ x, क्योंकि जो रिमाइंडर मेरे पास आ गया है वो आया है 0।